डिजिटल बोर्ड लेने का सपना तो आपका भी है, ले भी रहे हो और लेने भी वाले हो, पर आपको पता है कि 90% लोग डिजिटल बोर्ड लेने के बाद उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। 2026 में बात कर रहा हूं मैं, आज भी भाई साहब इस डिजिटल बोर्ड को यूज करके लोगों ने करोड़ों व्यूज जनरेट करे। मेरे अच्छे जानने वाले लोगों को देखा है मैंने। मैं आपको एक फाइनेस्ट एग्जांपल देता हूँ, खान सर का डिजिटल बोर्ड को कितनी खूबसूरती से यूज किया, अवध ओझा साहब ने कितनी खूबसूरती यूज किया। क्रिएटर कम्युनिटी की बात करो तो महात्मा जी टेक्निकल देखो कितनी खूबसूरती से उन्होंने यूज किया। भाई साहब ट्रेडिंग में सागर सिन्हा साहब को देख लो, पुष्पराज जी को देख लो, ये सब लोग, दीपक भैया जिनका हमने हाल ही में सेटअप किया, मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके बाद भी डिजिटल बोर्ड से और ग्रोथ करते गए। सवाल ये है कि ये डिजिटल बोर्ड आप ले उसके बाद भी आप इसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे या नहीं। अगर आप ये वीडियो प्रॉपर देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद में इस डिजिटल बोर्ड को आप 100% पूरी तरीके से सही वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू यूज डिजिटल बोर्ड फॉर मिलियन व्यूज, है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो क्या है ये डिजिटल बोर्ड, पहले समझते हैं कि सिंपल सी बात है कि मोबाइल है, इतना बड़ा मोबाइल कि जिसके सामने आप खड़े होते हो और शानदार से पीछे बैकग्राउंड आ जाता है और उसको आप पढ़ाना शुरू करते हो, एक्सप्लेन करना शुरू करते हो। देखो डिजिटल बोर्ड ने टीचिंग को कैसे बदल दिया वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या होता था, तो पहले किसी भी चीज को एम्फेसाइज करके एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होता था। जब टीचर बोर्ड पे बनाते थे या फिर ट्रेडर ग्रीन को वहां पे एक्सप्लेन करते थे या एडिटिंग के थ्रू कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, एम्फेसाइज नहीं कर सकते थे, रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस डिजिटल बोर्ड के इस बार को समझाना है तो मेरे पास में ये शानदार सी व्यवस्था आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने दे रखी है। ये AI वॉफ का शानदार सा एडुप्रो बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड की दुनिया में AI वॉफ का और स्टूडियो सेटअप की दुनिया में AI वॉफ का बहुत बड़ा नाम है। भारत के कोने कोने में आपको ब्रांड मिल जाएगा। बहुत ही ड्यूरेबल और बेस्ट क्वालिटी के डिजिटल बोर्ड है। तो मैं भी इसी में पढ़ाता हूँ, इसी को यूज करता हूँ और हमारे सारे कस्टमर एज्यू स्पॉट भारत के कोने कोने में जो स्टूडियो बना रहा है AI वॉफ के शानदार प्रोडक्ट के साथ में ही बना रहा है। सामने मेरा एक AI वॉफ का कैमरा लगा है, ऊपर फैब्रिक लाइटिंग है, नीचे फैब्रिक लाइटिंग मेरी सब कुछ AI वॉफ की है। तो AI वॉफ इज वन कंपनी जो क्रिएटर्स और डिजिटल क्रिएटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। हाँ तो पॉइंट करते हैं। तो देखो अब मैं AI वॉफ एक स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। इसमें जो फीचर है वो आपको बाकी ब्रांड में मिल ही जाएंगे, राइट। ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी तो ठीक है, मिले ना मिले वो आपको सेकेंडरी है, बट इसमें जो फीचर्स और क्वालिटी है वो आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता रहा था कि एम्फेसाइज करके, जैसे नोट सॉफ्टवेयर है ना, अब इस नोट सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे कुछ एम्फेसाइज करके बताना है तो मैं उसे बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके भी आपको ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ये सब कर पाऊंगा। पर हमारे बाकी केस के ऑफ टीचिंग में ये पॉसिबल नहीं था। कितना बड़ा गैप था इस इंडस्ट्री में, जहां पर टीचिंग के केस में, एक्सप्लेनेशन के केस में हमें इमेज से टूंग टांग करना पड़ता था, इमेजनरी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना थी। खान सर जैसा टीचर आज पृथ्वी को गोल करता हुआ दिखा देता है, इंजन पे लिखे हुए डब्बे से लिख लिख कर पढ़ाता है, पिक्चर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन से उन्होंने कमाल कर दिया। दिव्यकीर्ति साहब ने अनलिमिटेड कैनवास, जब पढ़ाते पढ़ाते अगर यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा, यहाँ पे उन्होंने 4 ट्री बनाए तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर ऐसे ऊपर जाकर और आगे इस चीज को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अनलिमिटेड कैनवास हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस डिजिटल बोर्ड ने टीचिंग को आसान इसलिए बना दिया कि जो लिमिटेशन थी व्हाइट बोर्ड पर, जो लिमिटेशन थी नॉर्मल वीडियोस में, उन सबको दूर कर दिया और इसको एक अलग आयाम पे पहुंचा दिया। तो एडटेक में जिस तरीके से इंडिया ने ग्रो किया उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिजिटल बोर्ड ने उठाई है। लोग कहते हैं कि मैं कहता हूं कि आप डिजिटल बोर्ड लीजिए, इस बात पे एम्फेसाइज करता हूं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने देखा है कैसे नॉर्मल टीचर, खान सर का ही आप देखोगे ना एग्जांपल, पहले वो नॉर्मल OBS के थ्रू पढ़ाते थे, उसके बाद जब वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते लगे तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के बाद में जब बच्चों को रियल टाइम पे एक्सपीरियंस मिलने लगा तो गेम चेंज हो गया, है ना। तो अब समझ में आया कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल बोर्ड क्या है, ये समझ में आ गया। तो इसके बाद में जो बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, तो ये है सिंपल सा बोर्ड। अब एडुप्रो बोर्ड है, एंड्रॉइड 15 हो गया है इसका वर्जन, है ना। इंडिया में पहला बोर्ड है जो अभी एंड्रॉइड 15 पे आ चुका है। तो एंड्रॉइड 15 में बोर्ड आ चुका है, इसके अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल है। इसके अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, रैम है ना, हाई क्वालिटी की रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज होती है। मतलब
अपने आप में ये सक्षम है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे आपको HDMI के स्लॉट्स मिल जाते हैं, है ना। अब एडी प्रो में तो ये लॉक सिस्टम भी है कि भैया अगर आपको लॉक करना है अपने पैनल को तो लॉक भी कर सकते हो। तो ये शटर सिस्टम, लॉक सिस्टम आ गया। यहाँ पे आपको यूएसबी मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको वेब मिलता है। तो वेब ब्राउजर में आप क्या कर सकते हो, जो भी खोलना चाहो आप खोल सकते हो। जैसे मतलब आपको अगर अपना यूट्यूब खोलना हो, आपका टेलीग्राम खोलना हो, तो डाटा का आदान प्रदान, शेयरिंग बहुत इजी हो चुकी है। तो बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग का एक फ्लो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो कैसे होता है। तो देखो, ऑनलाइन टीचिंग में बात करूं या फिर ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो क्रिएटिंग में बात करूं, तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट मेकिंग। कंटेंट मेकिंग, अभी कंटेंट मेकिंग के बाद में इसको सेकंड नाम में देता हूं कंटेंट डिजाइनिंग। कंटेंट डिजाइन करना, ठीक है। ये चीज कहां पे होती है, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों फेज जो होते हैं, ये कभी भी डिजिटल बोर्ड पे नहीं किए जाते। लोग लाख बोल ले, इतने बहुत सारे इंडियन कंपनी, ये पैनल चाइनीज है ना। जितने भी AI वॉफ का पैनल चाइना से आ रहा है, BenQ का पैनल चाइना से आ रहा है, मैक्सअप का पैनल चाइना से आ रहा है। लोग लाख बोल ले हम असेंबलिंग कर रही है, AI वॉफ भी असेंबलिंग कर रहा है, सारे स्पेयर पार्ट्स सब कुछ है, पर बन तो चाइना में रहा है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, ट्रिक खेली। ऐसे मिंट, नेटिक्स ऐसी कंपनी ने क्या करा, ट्रिक खेली। इन्होंने क्या करा, डिजिटल बोर्ड तो चलो चाइना का है, तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे नोट सॉफ्टवेयर है वैसे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब उस सॉफ्टवेयर में उन्होंने क्या करा, AI भी डाल दिया, बोल दिया कि आप लेसन प्लान या खड़े खड़े कर लो। अरे भाई, इस डिजिटल बोर्ड पे कोई टीचर खड़े होकर लेसन प्लान बना सकता है क्या? भारत का हर एक बड़ा टीचर, एक फॉलो क्रिएटर ये चीज फॉलो करता है। मैं खुद अपने कंटेंट को पहले शांति से बैठ के बनाता हूँ। तो ये जो प्रोसेस जो डिजिटल बोर्ड वालों ने दे रखी ना कि आपने खड़े खड़े बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब वो है कि पीछे का जो चाइना है ना, वो छुपाने का एक तरीका है, अपना USP दिखाने का एक तरीका, टीचरों को फूल बनाने का, क्रिएटर को बेवकूफ बनाने का तरीका। तो ऐसे लोगों से बचिए। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनका हार्डवेयर जो है ना, इनका हार्डवेयर खराब है और वह सॉफ्टवेयर के नाम पे बेचे जा रहे हैं। इन लोगों से आपको बचना है। तो करना क्या है, सबसे पहले होती ये फेज। इस फेज में आपको देखोगे कंटेंट मेकिंग जो होगी, कंटेंट मेकिंग से मतलब जो भी आप PPT प्रोडक्ट बनाना चाहते हो बना लो, और उसके बाद में कंटेंट को डिजाइन करवाओ। अब आप ये खुद भी कर सकते हो, अपने क्रिएटर से भी करवा सकते हो, पर ये शांति से कैसे, ऐसे बैठकर होता है लैपटॉप, यहाँ पर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। इतनी बड़ी स्क्रीन में अगर आप कंटेंट मेकिंग करने लगोगे तो मैं ऐसे बैठा हुआ ऐसे कैसे देखूंगा, नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फेज होता है। इसके बाद में क्या आता है, फिर टीचर को आना होगा, क्रिएटर को आना होगा डिजिटल बोर्ड में, ऐसे यहाँ पे पेन ड्राइव लगानी होगी, या फिर वेब के थ्रू, है ना, वेब का ऑप्शन है, ब्राउजर के थ्रू यहाँ पे आप आसानी से क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके किसी भी डिजिटल बोर्ड में, किसी भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड आपके पास में हो, उस डिजिटल बोर्ड की PPT, आप देखो PPT फॉर्मेट भी होता है, PDF फॉर्मेट भी होता है, या इमेज फॉर्मेट भी होता है ना। ये 3-4 फॉर्मेट और बहुत सारे फॉर्मेट, AI वॉफ में तो बहुत सारे फॉर्मेट, वीडियो भी इंपोर्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर बेस्ट है PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में आप फाइल को इंपोर्ट कर लो। तो ये फाइल को आप इंपोर्ट कर लेते हो तो बड़ा इजी काम हो जाता है ना, बहुत इजीली हो जाता है। देखो क्या करना होता है, मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और ये फॉर्म PDF आप इंपोर्ट कर लो, है ना, आसानी से ये काम आपका हो गया। इतना समझ में आया आपको? ये चीजें बेसिक है डिजिटल बोर्ड के लिए। तो कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि डिजिटल बोर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिख देंगे, डिजिटल बोर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं खुद अपने वीडियोस PPTs के बाद बनाता हूँ, पहले PPT बनती है फिर शूट करने आता हूँ। तो मैं यहाँ बैठे बैठे ज्ञान नहीं मिलता। दिव्य कीर्ति सर जो पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, पूरा लिख लिख के पढ़ते। जैसे मैं अभी एक टॉपिक को समझा रहा हूँ तो मैं खुद से लिख रहा हूँ, ये एक पढ़ाने का तरीका हुआ, पर 99% जो तरीका होता है वो PPT बेस्ड होता है, PDF बेस्ड होता है। तो ये PDF बेस्ड होते हैं। PDF की साइज क्या रखना है आपको, PDF की साइज आपको रखनी है 1920x1080, जो हमारी YouTube वीडियो की स्टैंडर्ड होती है, मतलब जो पूरे के पूरे इसमें ऐसे फिट हो जाए, ठीक है। तो ये तरीका हुआ, राइट। अब मैं आपको धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, है ना। तो हर पैनल के अंदर आपको ऑप्शन होता है कि आप इंटरनेट इथरनेट केबल लगा लो, या फिर जैसे मैं वाईफाई, है ना, ये वाईफाई को आप ऐसे ऑन करो और आपका वाईफाई जैसे यहाँ पे नेटवर्क में जो जैसे अपन मोबाइल में कनेक्ट करते हैं वैसा का वैसा ही है, वैसे के वैसे इसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इससे ऐसे इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, लैन केबल के थ्रू भी और वाईफाई के थ्रू भी। आप इस पे आपको जो भी ओपन करना है आप ओपन कर लीजिए, ऐसे हर टाइप का ब्राउजर आपको इसमें मिलता है। इसके बाद में इस पूरे डिजिटल बोर्ड में आपको एक चीज मजे की बताता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, नोट सॉफ्टवेयर। इसके अलावा इसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाता है,
उस प्ले स्टोर से अगर आप अपनी कोचिंग की एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन आपको रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखना हो, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एप्स का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको जो भी ऐप डाउनलोड करना हो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अभी बहुत लिमिटेड ऐप डाउनलोड करी है। देखिए, पहली चीज, ये एक मोबाइल है। जो रूल हमारे मोबाइल के लिए एप्लीकेबल होता है, कम से कम एप्लीकेशन हमें डालनी चाहिए। गूगल प्ले कंसोल पे आप जाइए, जो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है कम से कम एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ठीक है। तो WPS ऑफिस रखना चाहिए आपको। उसके बाद में अगर आपको टेलीग्राम डालना है तो टेलीग्राम डाल लो, व्हाट्सएप डालना है तो व्हाट्सएप डाल लो, वो सब डालने का ऑप्शन आपको होता है। पर मैं अगेन कहूंगा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड कितना भी अच्छा, आज अगर मेरे एप्पल फोन में बहुत सारी एप्लीकेशन डाल दूं उसको भी मैं हैंग कर सकता हूं, राइट। तो समझने वाली क्या बात हो गई, दो बातें समझने वाली हो गई कि आपको एप्लीकेशन कैसे डालना है। अब देखो, इसके बाद में अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं ना, तो जैसे इसका हैवी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आज ये AI वॉफ का बोर्ड आप देख रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड है, मैं एप्लीकेशन नहीं डालने का, ऐसे AI वॉफ में आप डालोगे इतना हैंग नहीं मारेगा, अच्छी ब्रांड कभी हैंग नहीं मारती, पर बहुत सारी एप्लीकेशन में बहुत सारा डाल लोगे और लोकल बोर्ड आपके पास होगा तो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां आपको बचना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करेंगे, इसके अलावा इसमें कोई सेटिंग करनी होती तो नहीं, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। ब्राइटनेस वाइटनेस कंट्रोल आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये बार दिया होता है, यहाँ से आप अपना वॉल्यूम बढ़ाना कम ज्यादा कर सकते हो और उसके बाद ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। पर देखो, डिजिटल बोर्ड के केस में ब्राइटनेस हमेशा अच्छी खासी रखनी चाहिए, देखिए, है ना। नॉर्मल आप 180 और 100 के बीच में रखिए, लाइट अच्छी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये तरीका आपका डिजिटल बोर्ड को यूज करने का है। अब हम बात करते हैं डिजिटल बोर्ड हम यूज क्यों करते हैं। तो डिजिटल बोर्ड हम यूज करते हैं इस चीज के लिए, पढ़ाने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया और मेरे को इस बार को एक्सप्लेन करना था, तो मैं नोटबुक सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर इन एप्लीकेशन के अंदर भी हमको एक पेन का मार्क करने का ऑप्शन दिया होता है, हम इसको इधर उधर शिफ्ट करके यहाँ पे चलते हुए वीडियो में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो या किसी ट्रेडिंग के टाइम पे कुछ ऐसा हाईलाइट करके लिखना चाहते हो, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये सब पॉसिबल होता है इस टाइप के टूल पे। तो यहाँ पे आप अगर साइड में देखोगे, इसको क्लोज करने के बाद में यहाँ पे, तो आपको पेन टूल मिलता है। तो ये पेन टूल आपके वेबसाइट पे कुछ भी लिखना हो अदर देन नोट सॉफ्टवेयर तो ये यूज में आता है, और ये काम का है। ये काम का है जब आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, कुछ हार्डवेयर एक्सप्लेन करना चाहते हो, कुछ कोडिंग पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, तभी आपके काम में आता है। अदरवाइज पूरी दुनिया इससे ही मिलती होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे AI वॉफ के अंदर AI फीचर्स भी है, पर मैं AI फीचर के बारे में बात ही नहीं करूंगा। एक AI फीचर है कि हम सर्कल कर लो तो उसके बारे में पूरी डेफिनेशन निकल के आ जाती है। एक AI फीचर है कि हम लोग अगर उसमें किसी कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कुछ कंटेंट ढूंढना चाहते हो, उस पे MCQs बनाना चाहते हो, बन जाएगी। पर मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि मैंने जितने बड़े टीचर्स और एक्सपर्ट टीचर को देखा है वो इन चीजों को नहीं करते रियल टाइम पे, बिकॉज AI का आउटपुट भी परफेक्ट हो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चों के सामने तो एटलीस्ट AI आप ना यूज करें, क्योंकि फिर क्या होना है, फिर एक बहुत कॉमन केस बनता है। वो केस का नाम है क्या, वो केस का नाम है कि बच्चा फिर आपसे पढ़ेगा क्यों अगर उसको सब कुछ AI पे मिलेगा। ऑल्दो इसलिए मैं AI को इसमें आपको अवॉइड कर रहा हूँ, बट हाँ, AI रिलेटेड अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या AI फीचर आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे AI फीचर जो फुल कंटेंट बनाने की सहूलियत देते हैं वो बेवकूफ लोग हैं, उनसे दूर रहिएगा। वो खराब ब्रांड है, उससे दूर रहिएगा। मैं खुल के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा बिजनेस ही उनका सॉफ्टवेयर पे बेचने के मूड में है। अब इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल मिलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पेन, राइट। पेन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, दोनों साइड से लिखने का पेन और इसकी थिकनेस का पेन एक दिन में नहीं बनता पेन का स्टाइल, और अब वो समय के साथ बनता है। देखो, यहाँ पे पेंसिल के वे में आप लिखना चाहो, देखो ये टिप पे पेंसिल के वे में लिखना चाहो तो मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखा, मैंने आकाश, राइट। फिर उसके बाद में मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ, तो इस वाले का लिखने का तरीका आकाश का आप देखो, है ना, इसमें राइटिंग थोड़ी खूबसूरत आती है। तीसरा वाला तरीका ब्रश वाला है, अब इससे लिख रहा हूँ तो भी अलग तरीका है। तो आप देखोगे कि हर इस पे अलग अलग लिखने का तरीका है। तो आपकी राइटिंग किस टाइप के पेन पे बेटर आ रही है वो आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में बैक साइड पे भी आप लिखो, तो बैक साइड पे भी आप इस टाइप के हाइलाइटर्स को यूज करके आप ऐसे कुछ हाईलाइट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये पेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 टाइप ऑफ पेन आपको मिलते हैं बेसिकली, है ना, उसको आप सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद में इरेजर का यूज, अब इरेजर का यूज आप करेंगे तो आपको पाम से इरेजरिंग करना होती है। तो आप देखिए, पाम से बहुत आसानी से इरेज होता है, पर ये जो आप लिखते हो तो आप जैसे ये सब टच करते हो ना, तो इसको स्क्रैच से बचाइएगा। एंड ऑफ द डे ये अच्छी हार्डनेस के साथ बना है, ये स्क्रैच प्रूफ भी है, बट स्टिल मैं कहूंगा आपको थोड़ा सा आपको चीजों को बचाकर चलना है, स्क्रैच लगने से बचाना है ना। तो यहाँ पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पेन की कहानी समझ में आ गई आपको। इसके बाद में जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल इसमें यूज करना होता है
वो होता है डायरेक्ट सर्चिंग वाला टूल। और वो रियल टाइम पे सर्चिंग करना अच्छी बात है, पर उससे भी बचिएगा। कई बार आप वेबसाइट खोलते हो, आप कुछ सर्च करते हो, उसमें कुछ ऐसी इमेजेस आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती, तो उससे आपको बचना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस डिजिटल बोर्ड को यूनिक बनाती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको 3 चीजों को एक्सप्लेन किया। तीसरी स्लाइड मेरी ये थी, जहां पे मैंने सपोज आपको डिजिटल बोर्ड के बारे में कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और स्लाइड ली, है ना। ऐसी मल्टीपल स्लाइड बनती जाती है। फिर मैंने यहाँ पे आपको इस पेन टूल के बारे में एक्सप्लेन किया, है ना। फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज पे, फिर मैं आपको नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। फिर मैंने आपको x + y और ऐसी कोई इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी पीपीटी भी बनी हुई है। सपोज करिएगा ये सब मेरी पीपीटी भी बनी हुई है। मेरा काम एज अ टीचर क्या था, आपको पढ़ाना। और आपने देखा होगा हर अच्छा टीचर बोलता है बेटा पहले समझ लो, नोट्स तो बन जाएंगे। वैसे आपको अब ऑनलाइन वीडियो में कहना है बेटा पहले समझ लो। हाँ समझ लो, नोट्स तो मैं आपको AI वॉफ के पैनल से एक्सपोर्ट करके PDF के फॉर्मेट में चुटकियों में दे ही दूंगा। ये आपकी पूरी की पूरी PDF बन के एक्सपोर्ट हो गई और इसको आप ओपन कर लो। ये ओपन हो गई, जो आपने पढ़ाया नोट्स के माध्यम से आ गया। और यही चीज आप अपनी ऐप में डाल देना। देखो एडुक्रिप्ट, एजुस्कॉर्ट्स का एक वर्टिकल है एडुक्रिप्ट, है ना। हम लोग भारत के बड़े बड़े टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए, नेक्स्ट टॉपर, दृष्टि IAS, ऐसे बड़े बड़े नाम के लिए हमने एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो वो एप्लीकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप उस एप्लीकेशन में ऐसे ये नोट्स डालते हो हर लेक्चर के साथ में, तो बच्चे को क्या होता है, बच्चे को पढ़ना और भी आसान हो जाता है। बच्चे का पढ़ना और भी आसान हो जाता है। बच्चा आपको दुआएं देता है। एक ऐसा टीचर जिसने आपको PDF भी दे दी, है ना। एक टीचर, ऐसा टीचर उसने अपने हाथ के लिखे हुए आपको नोट्स भी दे दिए, वीडियो लेक्चर भी दे दिया और उसी के साथ टेस्ट सीरीज भी दे दी। ये सारे प्रोविजन एक ही लेक्चर में सब कुछ ऐड करने के हमारे एप्लीकेशन में। ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर है। तो आप अगर स्टूडियो बनाना चाहते हो, पैनल लेना चाहते हो, एप्लीकेशन लेना चाहते हो, तो हमें इस नंबर पर कॉल करिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, राइट। तो जब आप इतना सब कुछ एक लेक्चर के साथ एसोसिएट करके देते हो, तो बच्चा टॉपर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, आपकी कोचिंग का नाम आगे बढ़ेगा नहीं तो क्या बढ़ेगा। सोच के देखिए, ये सब देने पर अगर आप एक अच्छे शिक्षक की श्रेणी में नहीं आए तो क्या बात हुई। तो इसीलिए कहना है कि भाई साहब इस डिजिटल बोर्ड का यूज जो मेन है वो ये है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा होगा यार वीडियो लंबा है, जल्दी से क्या बातें की जा रही है, पर ये सब समझने की क्षमता आपको लेनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। तो फ्लो समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, तो भाई साहब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। आप वीडियो से एक्सप्लेन कर सकते हो, पर आपके होते हुए वीडियो से एक्सप्लेन करना मुझे जस्टिफाई नहीं लग सकता। आप ऐसे यहां पर इजी क्या है, यहां पे आप इजी देखोगे, हमारे टिकले सर है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब जो आप आर्किटेक्ट इंजीनियर देखते हो ना, ऐसे 3D स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसा, फिर ऐसा एक सिलेंडर बना, फिर इसमें एक पॉइंट बना ऐसे करके, फिर ऐसा जो घर के प्रोजेक्शन 3D डिजाइन बनती है, ऑटोकैड जिसको कहते हैं, उसका एक वर्जन है इंजीनियरिंग ड्राइंग। हर इंजीनियर ने उसको पढ़ा होगा। तो वहां पर टिकले सर इस डिजिटल बोर्ड का यूज करते हैं, इन सारे शेप्स को यूज करते हैं, 3D शेप्स, 2D शेप्स, इनको यूज करते हैं। तो ये जो चीज है ना, इनका ये एक बढ़िया सबस तरीका है। जैसे देखिए, आपने ये बनाया, फिर उसके बाद आपने ये बनाया, फिर इससे आपने ये लाइन खींची, फिर इससे आपने ये लाइन खींची। तो ये ऐसी चीज जो परफेक्शन के साथ में व्हाइट बोर्ड पे पॉसिबल नहीं थी, वो डिजिटल बोर्ड पे पॉसिबल है। तो ये सब चीजें करने को अलाउ करता है डिजिटल बोर्ड, और बड़ी स्पीड, इफिशिएंसी के साथ में। तो क्या मजा आया आपको। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाते पढ़ाते अगर आपको लगा कि बच्चों एक टाइमर चलाता हूं मैं आपके लिए, चलिए अगले 10 सेकंड में आपको ये बताना है, 10 सेकंड का टाइमर चला दिया। पढ़ाते पढ़ाते आपको किसी चीज पे फोकस करवाना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल से देखो, बेस्ट तरीका स्पॉटलाइट का भी है, पर मैं बोलता हूँ ये ऐसा आ गया, इस पे बात करने लगे तो फोकस होना शुरू हो गया। तो वैसे आप इतना वर्सेटाइल वे में आप पढ़ा सकते हो ना। तो ये सब अलाउ कैसे हो रहा है, ये सब अलाउ हो रहा है डिजिटल बोर्ड से। तो इसलिए ये टूल आज टीचर्स, क्रिएटर्स को सक्सेस बना रहा है। इसीलिए तो आज हजारों लोग, लाखों लोग, भैया यही रीजन था सरकार ने इसको 18% से 28% के स्लैब पर ले आए। बट बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर से इसको बैक टू 18 पे लेकर आए। बट क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी। डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि उसकी खपत इतनी थी, उसकी यूज केस इतने थे, उसकी ब्यूटिफिकेशन इतना था, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ती है जब एक्चुअल में कोई चीज अच्छी होती है, कहने की बात है। तो कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो हर टीचर और क्रिएटर को डिजिटल बोर्ड पर आना ही है, आज नहीं तो कल। तो आज क्यों नहीं, और इस वीडियो को देखने के बाद में इस तरीके से क्यों नहीं।
तो आशा करता हूं कि मैंने आपको इन टूल से ना खिलाया, पर मैंने आपको एक बेसिक लॉजिक समझाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि अब 2026 वो सही समय था जहां पर मैं आपको तथ्य के आधार पर ये बात करूं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम एआई की बात करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम इसके फीचर की बात करें, इसके पीछे की मंशा लॉजिक क्या है, क्यों ये फेमस हुआ और इससे हम फेमस कैसे हो जाए, वो समझना जरूरी था। मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, कुछ पॉइंट मिस हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आपके सजेशन सराखों पर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर स्टूडियो सेटअप बनवाना है, ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन बनवानी है, तो एड्यूस्कॉर्स इज विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।